Good morning, students. Today we are going to start the third lecture of our first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. आज हम थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपनी इस फर्स्ट चैप्टर का। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो we have to read the 5 types of chemical reactions. The first one is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reactions, fourth is double displacement reaction and fifth is oxidation and reduction reactions. ये 5 टाइप की रिएक्शंस हम लोगों को अपने इस फर्स्ट चैप्टर में करनी है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं सभी को। First one is combination reaction. So combination reactions are those reactions in which two or more substances combine. To form a single substance. ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो और उनके मिलने से कोई एक सिंगल सब्सटेंस बने, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो ये दोनों कंबाइन होकर, देखिए बेटा कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे कोई 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप नीचे देख रहे हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देखें नीचे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है? H2O वाटर बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर HCl बना रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके NaCl बना रहे हैं। तो ये सभी क्या है बेटा? किसके एग्जाम्पल हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सेकंड रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट अपोजिट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मगर डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो दोज रिएक्शंस in which a compound split up into 2 or more simpler substances. क्या हो? एक सब्सटेंस स्प्लिट अप हो जाए किसमें? 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जांपल आपको लाइमस्टोन का एग्जांपल दिया गया है, CaCO3। ये डिकम्पोज होके क्या किसमें? लाइम और CO2 में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। KClO3 डिकम्पोज हो रहा है KCl में, PbNO3 किस में हो रहा है? PbO और NO2, और ऑक्सीजन में NaCl Na और Cl में हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। थर्ड जो रिएक्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि कोई एक एलिमेंट क्या हो, किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड को उस कंपाउंड के में से क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें डिस्प्लेस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को ही क्या कर सकता है? डिकम्पोज कर सकता है। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। ठीक है, कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव को ही उससे क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है। मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ दूंगा, समझाऊंगा आपको कैसे कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे CuSO4 आपको दिया गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? इसकी जगह खुद आ जाएगा, MgSO4 बना लेगा और Cu को डिस्प्लेस कर दिया इसने। तो इस टाइप की रिएक्शंस देखें आप, और भी एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं? जहाँ पे कोई एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, 2 सब्सटेंस के सॉल्ट होंगे वहाँ पे या 2 कंपाउंड्स होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर दें? वहाँ से डिस्प्लेस कर दें। दो जगह क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हो, उसको क्या बोल रहे हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट। सो दोज रिएक्शंस
इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। दो कंपाउंड कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और दो नए कंपाउंड्स बना लें, उनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है NaCl के साथ, ठीक है। तो देखें Na क्या होगा, Ag की जगह आ जाएगा तो क्या बन जाएगा NaNO3, और Ag कहाँ आ जाएगा Cl की जगह तो क्या बन जाएगा AgCl, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स आपको नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि कहीं भी किसी भी एलिमेंट में अगर जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और उससे क्या बने, कोई नया सब्सटेंस बन जाए, तो वो क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का तो ऐड होना या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर दी एक दूसरे के क्या है, दोनों अलग अपोजिट बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का ऐड होना तो क्या हो जाता है, रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या हो जाता है, रिडक्शन। जबकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, और हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इस यहाँ पे आता है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सो द सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे सके उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन हो देने लायक, ठीक है। और जो सब्सटेंस रिमूव करा सके किसको, हाइड्रोजन को, जिसके पास हाइड्रोजन रिमूव कराने की पावर, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन, क्या हो, जो ऑक्सीजन दे सके रिडक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो भी क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। अगर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और क्या बन गया, Cu, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये क्या बन गया, H2O। तो एडिशन हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो क्या हुआ, रिडक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ऑक्सीडेशन के हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में दो इफ़ेक्ट दिए गए हैं, डैट इज़ कॉरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। बात करते हैं कॉरोजन ऑफ मेटल क्या होगा। सो कॉरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air or moisture। कॉरोजन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि मेटल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, या फिर किसी केमिकल जैसे कि कोई एसिड किस वजह से उसकी सरफेस ख़राब होने लगती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, यही इसी टाइप का प्रोसेस क्या होता है, कॉरोजन होता है, ठीक है। रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे इसकी, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। रस्टिंग में क्या होता है, अनवांटेड ऑक्सीडेशन होता है आयरन मेटल का, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। तो वो उसकी सरफेस को क्या कर देता है, धीरे धीरे ख़राब कर देता है, और जो भी उसकी लाइफ है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है बेटा। सो रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी की बात करते हैं। तो रेंसिडिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से जो खाने के अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसके अंदर अनप्लीजेंट स्मेल और
टेस्ट आने लगता है, ठीक है। सो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड, फूड के अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स है उसका जो एरियल ऑक्सीडेशन हुआ है और उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगे, मतलब जैसे खाना ख़राब हो जाता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, खाने को ख़राब कर देता है। सो रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, जो भी फैट्स और ऑयल्स वाले जो खाना है आपका उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, ठीक है। अब इसको कैसे बचा सकते हैं रेंसिडिटी को, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको बचाने के लिए या तो उसमें खाने में क्या कर दिया जाए, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाएं जिसमें कि फैट्स एंड ऑयल्स है तो बच जाएगा, ठीक है। बाकी खाने को पैक करके, जैसे कि आपके पोटैटो चिप्स वगैरह नाइट्रोजन गैस में पैक होके आते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखा है। तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। या फिर खाने को फ्रिज में रख दिया जाए, रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो भी क्या हो सकता है, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। या फिर फूड को स्टोर कर दिया जाए एयर टाइट कंटेनर में, तब भी बचा सकते हैं। और या फिर स्टोर करा जाए कहाँ पे, लाइट से दूर, ठीक है, तब भी क्या कर सकता है, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके जो रह गए थे फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट होने से। ये चैप्टर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।